गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक्जैक्ट प्रेडिक्शन देने वाला हूं कि आपके मार्च 2026 बोर्ड एग्जाम सेकंड लैंग्वेज तेलुगु पेपर में क्या क्या आने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको टेंशन हो रहा है, उनको स्ट्रेस में आ रहे हैं कि भाई हमको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। भाई बी रिलैक्स, आपका सिलेबस बहुत कम है। यू जस्ट हैव 8 लेसन्स। आपको कोई सब्जेक्ट में भी, आई मीन लाइक कोई लैंग्वेज में भी आपको 8 लेसन्स नहीं है और अच्छे से स्कोरिंग ऑप्शन है। ये देखो आपके पास पैसेजेस है भाई, पैसेजेस इज योर स्ट्रेंथ। 15 मार्क्स है आपके पैसेजेस के, उसमें से मिनिमम आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो पैसेजेस पढ़ के, इजंट इट? कुछ भी नहीं आते आप पैसेजेस पढ़ के कर सकते हो। और पैसेजेस में मैं आपको इंपॉर्टेंट पैसेजेस बताता हूं, राइट? फर्स्ट पैसेज जो आपका 5 मार्क्स का पैसेज है, देखो मैं एक चीज डिस्क्लेमर कि ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस कर रहा हूं। वो बच्चे जो लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हैं, ओके, उनको लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना है उनको, और जो बच्चे 80 on 80 स्कोर करना है वो लोग ज्यादा किस पे एम्फसाइज करना है मैं वो बता रहा हूं, राइट? क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं सारा कंटेंट बता चुका हूं। यू हैव टू बी थरो विद जो 80 on 80 स्कोर करने वाले एस्पिरेंट है। जो बच्चे 50% लाना चाह रहे हैं या उसके अबव लाना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो फॉलो करना है, ठीक है? नाउ द नंबर 1, आपको 2 लेसन्स मैं आपको बताता हूं, एक हमसा एवरिदी और बकासुरी वंदु। इसके स्टोरीज को आप समझो, यानी कि इसके पैसेजेस को आप पढ़ो आपकी वर्कबुक से और इसको प्रैक्टिस करो। देखो पैसेजेस में आपको तप्पुलु उप्पुलु यानी राइट और रॉन्ग पूछ रहा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा, कभी एमसीक्यूज पूछ रहा, कभी क्वेश्चन आंसर्स बनाने के लिए पूछ रहा, ठीक है? तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्वेश्चंस जहां बनाना है, फ्रेम करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। एक इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ आपको सेकंड जो 10 मार्क्स का है वो इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ आता है, उस पर किस तरह के क्वेश्चन बताना है उसकी वीडियो में बनाया हूं। और उसी तरह फर्स्ट पैसेज आपका जो स्टोरी बेस्ड उस पे क्वेश्चंस, यानी उस पे क्या वर्ड्स पूछना है, एवरू, एमिटी, एपुडू, तो इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में बनाया, वो फॉलो करना। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर क्वेश्चंस फ्रेम करने आपको डर लग रहा है, देखो क्वेश्चन फ्रेम करने की पॉसिबिलिटी भी है, आ सकता है। मोस्टली आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने के पूछेगा, ठीक है? अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो अब लास्ट मिनट में कुछ बच्चों के लिए मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसको बट्टी मारो, मगअप करो और ये लिखो। देखो क्या लिखना है। पहला, आपको कोई भी एक पैसेज से एक वर्ड पिक करना है, वो वर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है आपको, ओके? कोई भी वर्ड होने दो। पुण्यम एक वर्ड पिक कर लो, ओके? नैपुण्यम अनगा एमिटी, यानी इसका मतलब क्या है, वो ये ब्लैंक नहीं लीव करना है आपको। ये ब्लैंक में कोई भी पैसेज से एक वर्ड लेके फिल कर लो। नेक्स्ट, ई पैरालो वच्चिन रेंडु नामवाचक पदालु रायंडी। ये पैरा में आने वाले 2 नामवाचक पदालु रायंडी। देखो जब रायंडी बोल रहे थे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ओके? जब आप एमिटी, एंदुकु, ए वाले जो क्वेश्चंस पूछते हो तो तब क्वेश्चन मार्क लगाना, ये ध्यान दो। नेक्स्ट, ई पैरा देनी गुरिंची उंदी। ये पैरा किसके बारे में है, ओके? देन ई पैरानु एवरू रासारू, कौन लिखा, इसका ऑथर कौन है? ई पैरा इच्छे संदेशम एमिटी, इससे मैसेज क्या है, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चंस मगअप कर लेना। और 2 लेसन मैं आपको बता चुका हूं, हमसा एवरिदी और बकासुरी विंदो। इसके स्टोरीज आपको समझना है। मैं स्टोरीज की वीडियो कल पॉसिबली मैं आपको बिफोर 9 o'clock आपके साथ मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड द अदर सेक्शन। देखो पैसेज में 15 में से 10 तो स्कोर कर लेते हैं आप। पोएम, ओके? 5 मार्क्स की पोएम में 4 तो आते हैं। मैं एक पोएम बताता हूं आपको, सिर्फ एक पोएम, ओके? जो बच्चे लास्ट मिनट में पढ़ रहे हैं, ओके? वो है एंडन मृगति। फर्स्ट लेसन में जलजांति स्थिति और एंडन मृगति 2 पोएम्स है, उसमें से एंडन मृगति राकटम बड़ी थी वो वाली जो पोएम है वो पढ़ो, एक पोएम, ओके? डिट्टो कार्बन कॉपी जेरोक्स की जेरोक्स पोएम लिखना है और उसकी भावम भी पढ़ना है, ठीक है? 5 मार्क्स तुम्हारे आगे। 5 में से आपको 4 तो आ जाते हैं मेरे भाई। तो ये कितने हो गए? देखो हम यहाँ पे 14 तक पहुंच गया। फिर देन आपके ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के मेरे भाई। 20 मार्क्स में मैं ग्रामर की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, राइट? आई होप इट हैज रीच्ड यू। अगर नहीं मिल रहा, कोई भी बच्चे नहीं फर्स्ट टाइम देख रहे वीडियो, सो मेरे से आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ। डिटेल में ग्रामर एक्सप्लेन करा, वो ग्रामर सुन के आप फिर कोई भी एक सैम्पल पेपर, यू हैव टू राइट ए टेस्ट। आप प्रैक्टिस करना कि आपको कितना समझ में आया, रीडिंग आना आपको, ठीक है? उसमें पूरे ट्रिक्स बताया कि अगर आपको रीडिंग नहीं भी आ रही तो आप क्रिया कैसा पहचानना है, कर्ता कैसा पहचानना है, सब बता चुका हूं मैं। सो 20 में से 14 आ गए तो बस से भाई, 12 आ गए तो बस से, ओके? फिर अब लॉन्ग आंसर्स में आते हैं आप। इसमें वोकैबुलरी भी 10 मार्क्स की है। 10 मार्क्स की वोकैबुलरी में आपको प्रकृति, विकृति, पर्याय, पदालु, भूत, प्रत्यय, अर्धालु, ठीक है? सो ये याद करना पड़ता है। इसको भी मैंने वीडियोस में अलग अलग लिंक्स दिया, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिया हूं, फिर दोबारा अगर देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट से मुझे पूछ लीजिए कि उसमें मैं एक एक वर्ड को अच्छे से आपको हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में एक्सप्लेन करा, उसको समझ के पढ़ो, आप लिख सकते हैं। अब आपको जो सेक्शंस में लिखना है, राइटिंग है, वहां पे आपको राइटिंग करना है। पोएम में आपको राइटिंग करना है, एमसीक्यू में आपको कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है, ओके? आपको एक्सेप्ट द सुनता वाक्यालु, वो मैं आपको वोकैबुलरी की वीडियो में बताऊंगा। आपको राइटिंग यहाँ पे कुछ आवश्यकता नहीं है, ओके? आपको ये, ओके? पैसेजेस में थोड़ी सी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, पोएम में कर लो। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं, ओके? पोएट्री से मैं आपको 2 लेसन्स बताता हूं। ये दोनों में से आप 2 पढ़े, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 पढ़ लो। फर्स्ट पोएम से आपको चल्दुलारा गिंचोटा का सारांश पढ़ना है। थर्ड लेसन प्रपंच पदुलु में से మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ఎలాంటి
कृषि चयाली, तीव्र वनक कृषि चयाली, दोनों पढ़ना है, अगर नहीं तो कम से कम फर्स्ट लेसन का एक तो पढ़ लो, ठीक है। अब हम प्रोज में आते हैं। प्रोज में आपको लेसन नंबर 4 भाग्योदय, जहां पे भाग्यरेड्डी वर्मा చేసిన కృషి అనగానే వర్గాల కోసం చేసిన కృషి ఏమిటి या सेवा ఏమిటి కార్యక్రమాలు ఏమిటి, एक ही क्वेश्चन है। लेसन नंबर 6 में आते తెలుగు మహిళ, इसमें एक क्वेश्चन है సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను నిలబెట్టడంలో స్త్రీల పాత్ర ముఖ్యమైనది పాఠం ఆధారంగా వివరించండి। ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। देयर आर अराउंड 5 to 6 डिस्कोर्सेस, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट मैं लास्ट वीडियो में बताया, अब मैं आपको सिर्फ 2 बता दो। ये 2 अब थोड़ा हो जाना है, एटलीस्ट उसका फॉर्मेट वगैरह आना है। रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो रिलीज किया आह्वान पत्रम और एक लेटर। कौन से 2 लेटर, लेखा आह्वान पत्रम, इसका फॉर्मेट वगैरह आ जाना। तो आउट ऑफ 8 मार्क्स 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे भाई एटलीस्ट आपको। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया विदाउट ए कवि परिचय, विदाउट ए शॉर्ट आंसर। आगे अभी आप कवि परिचय शॉर्ट आंसर की बात ही नहीं करें। ओके, कवि परिचय मैं आपको बताता हूँ। ओके, बहुत सारे कवि परिचय मैंने पिछली वीडियो में दिए थे, अब मैं आपको सिर्फ 3 बताता हूँ। ये 3 थरो होना, बट अगेन देयर इज अ रिस्क। ओके, चांस लेना पड़ेगा। इल्लंतला सरस्वती देवी, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 3 सी नारायण रेड्डी एंड लेसन नंबर 2 पाकाला यशोदा रेड्डी। ये 3, ठीक है, और भी बहुत सारे, बट ये 3 पे फोकस करिए, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में लेसन नंबर 5 नीति परिमलालु से एक शॉर्ट आंसर पक्का है, लिख के रख लो। ओके, अब रहा सवाल और 2 लेसन से, उसके लिए लेसन नंबर 2, 8, 7, ये 3 लेसन से 2 शॉर्ट आंसर्स है, बट ये 3 में से कोई 2 लेसन से आ सकते हैं। अब ये कौन से शॉर्ट आंसर्स है, पिछले वीडियो में मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है जहां पे 4 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए, वहां पे आपको ये लेसन के यानी लेसन नंबर 2, 8, 7 के शॉर्ट आंसर्स आपको वहां मिल जाएंगे। देखो, विदाउट टचिंग द शॉर्ट आंसर्स एंड कवि परिचय हम इजीली यहाँ पे 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं भाई। अब बस इस पे फोकस कर लो। देखो 15 मार्क्स के पैसेजेस है, पोएम है, एक पोएम पढ़ लो, आपके ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को आपको है ना सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेरा ग्रामर सुनने के बाद में, मेरी वीडियो होने के बाद आपको सैम्पल पेपर से खुद आप करके दिखना है। लॉन्ग आंसर्स आपको 2 लॉन्ग आंसर्स प्रोज में, पोएट्री में एक पढ़ लो भाई, और उसको राइट यानी कि लिखना उसको। ओके, राइटिंग वर्क होना जरूरी है। फिर डिस्कोर्स को प्रैक्टिस कर लो। मैं आह्वान पत्रम के 2 सैंपल्स बताया और लेटर बताऊंगा मैं आपको कल तक। दिस इज मोर देन इनफ। आप इतना भी करेंगे तो चलेगा। आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट।